गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आई एम विभू शुक्ला, मैथमेटिक्स लेक्चरर, SRS इंटर कॉलेज। टुडे आई कंटिन्यू चैप्टर स्ट्रेट लाइंस, सरल रेखाएं। और उसमें कल हमने आपको फार्मूला भेज दिया था रात को, तो अब उस पर रिलेटेड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 14.3। तो 14.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 2 से होकर जाती है और अक्षों से समान अंतःखंड काटती है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये XY प्लेन है, XY समतल, XO X' और ये हो जाएगा YO Y'। अब इसमें कहा जा रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 2 से होकर जाती है। और अब हम जानते हैं कि 1, 2 क्या है। 1, 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब लाइन जो निकलेगी वो प्रथम चतुर्थांश से निकलेगी। और ये रेखा मान लिया हमने L है, ये रेखा L है जो दिए गए बिंदु का नाम हमने लिख दिया P। तो बिंदु P 1, 2 से होकर जाती है और अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है। देखिए रेखा L द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या है, OA है, और y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड क्या है, OB है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अंतःखंडों की लंबाई क्या है, समान है। तो समान लंबाई को मान लिया हमने A, तो OA की लंबाई भी A है और OB की लंबाई भी क्या है, A है। तो हम लोगों ने कल पढ़ा कि रेखा का अंतःखंड रूप समीकरण क्या होता है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/a प्लस y/a इक्वल टू 1। तो प्रश्नानुसार हमको क्या दिया गया है कि OA बराबर OB बराबर A। इसलिए हम रेखा L का पहले समीकरण लिखेंगे। तो इसलिए रेखा L का समीकरण, तो रेखा L का समीकरण क्या होगा, x/a प्लस y/a इक्वल टू 1 या x प्लस y इक्वल टू a, इक्वेशन नंबर 1। अब कहा जा रहा है कि ये रेखा जो है दिए गए बिंदु P 1, 2 से होकर जा रही है, तो उससे हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। रेखा L या रेखा 1 भी बोल सकते हैं। रेखा 1 बिंदु P 1, 2 से होकर जाती है, तो अगर होकर जाती है तो ये बिंदु क्या होगा, ये बिंदु रेखा L पर स्थित होगा और उसके समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x बराबर क्या रखेंगे, 1 और y बराबर रखेंगे 2 इक्वल टू a, मीन्स a इक्वल टू आएगा 3। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसलिए रेखा का अभीष्ट समीकरण क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये हो जाएगा आंसर, राइट डाउन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका x अक्ष पर कटा अंतःखंड, -3 का ही है और जो रेखा इतने पर 3x प्लस 5y इक्वल टू 4 पर लंब है। अब देखिए पहले हम हर क्वेश्चन का चित्र जरूर बनाएंगे। तो पहले हम वही XY समतल बना लेते हैं, इससे ज़्यादा आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें। x एक्सिस और y एक्सिस, x अक्ष और y अक्ष, ये हो गया। अब देखिए कहा जा रहा है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका x अक्ष पर कटा अंतःखंड -3 है। x नेगेटिव होने का मतलब यहाँ पर आएगा, तो कटा अंतःखंड हम यहाँ पे मान लेते हैं OA, और इसकी लंबाई कितनी दी है, -3। ये जो लंबाई है वो 3 है, लेकिन इस डायरेक्शन में है तो -3 हम बोल सकते हैं। तो -3, तो a का निर्देशांक हम निकाल सकते हैं क्या, a का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -3, 0 x। और ये रेखा अब इस तरह होके जाएगी, ये A से होकर जाएगी, ये रेखा L है। तो इस रेखा द्वारा x अक्ष पे जो काटा गया अंतःखंड है वो -3 है, मतलब OX' के डायरेक्शन में है। अब कहा जा रहा है कि ये रेखा 3x प्लस 5y इक्वल टू 4 पर लंब है, मतलब दूसरी रेखा इस टाइप से होगी। मान लिया कि दूसरी रेखा ये है,
ये, और ये इस पर क्या है, लंब है, ये लंब है। और इस रेखा का समीकरण जो दिया है वो 3x + 5y = 4। तो हमको रेखा L का समीकरण निकालना है। तो हम यहाँ से एक बात तो जान गए कि रेखा L एक दिए गए बिंदु -3, 0 से होकर जाती है। अब हमको चाहिए रेखा L की प्रवणता। तो हम जान रहे हैं कि अगर दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1 के बराबर होता है। तो देखिए दिया है रेखा L, रेखा 3x + 5y = 4 पर लंब है, लंब है। तो रेखा L की प्रवणता क्या होगी, रेखा L की प्रवणता, तो हम लोग जानते हैं रेखा L की प्रवणता क्या हो जाएगी, m = -1 इस रेखा की प्रवणता, रेखा 3x + 5y = 4 की प्रवणता। अच्छा, इस रेखा की प्रवणता हम निकालें कैसे अब? तो देखिए अभी और तरीके आएंगे आगे, जनरल फॉर्म पढ़ेंगे तो वैसे हम इसको लिख देंगे 5y = -3x + 4, या y बराबर क्या हो जाएगा, -3/5 x + 4/5। तो हमने एक तुमको समीकरण बताया था रेखा का, y = mx + c, y = mx + c। देखिए y बराबर, इसको और कंपेयर करा दो, y = mx + c। तो m को हम प्रवणता बोलते हैं और m की वैल्यू कितनी है, -3/5। तो रेखा 3x + 5y = 4 की प्रवणता क्या होगी, -3/5। तो हो जाएगा -1/- -3/5, या इसको हम लिख सकते हैं 5/3, पॉजिटिव हो जाएगा। अब रेखा L की प्रवणता मालूम हो गई। अब रेखा L क्या है, बिंदु -3, 0 से होकर जाती है, ये भी लिख लीजिए। रेखा L बिंदु A -3, 0 से होकर जाती है, अब रेखा का समीकरण हमको क्या है, बिंदु प्रवणता रूप समीकरण क्या था, y - y1 = mx - x1। इसलिए रेखा L का समीकरण, y - y1 कितना है, 0, m कितना है, 5/3, और x - x1 कितना है, -3, तो +3। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो 3y = हो जाएगा 5x + 15, या 5x - 3y + 15 = 0। ये आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, नोट कर लीजिए।